एवरीवन। आज हमने पढ़ना है कि हम फैक्टराइजेशन करते हुए एक्सरसाइज 5.1 को किस तरह सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग है कि हमने किस तरह फैक्टराइजेशन को सॉल्व करना है। हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं, हमने एक्सरसाइज 5.1 की है जिसमें बहुत ही बेसिक रूल्स थे कि फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। हमारे पास रूल जो थे 5 थे जो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाए थे। उसमें हमारे पास था कॉमन लेना, हाउ टू कॉमन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर हम कॉमन लेने के बाद पेयर बनाते थे। फिर जब हमारे पास पेयर्स आ जाते थे तो हम पेयर्स को कॉमन लेते थे, फिर हम फार्मूला अप्लाई करते थे और हमारे पास जो है वो गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हो जाती थी। अब हमने देखनी है एक्सरसाइज 5.2। हमारे पास 5 चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 है जिसमें हम सीख रहे हैं कि हमने फैक्टराइजेशन किस तरह करनी है। फैक्टराइजेशन में हमारे पास अब है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हमें क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने करना है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास रूल नंबर 6 है और रूल नंबर 6 हमें क्या कहता है कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास पावर जो है वो 4 आ जाए, मतलब हमारे पास टर्म क्या आए, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। a और b की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर हमारे पास जो पावर है वो इस तरह 4 आ जाए वेरिएबल्स की, ठीक है, और a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बन रहा हो, तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हमारे पास इस तरह की टर्म आ रही है तो हमने क्या करना है, हमने इसे इसके इक्वल लिखना है। किस तरह हमने इसे ओपन करना है ये देखते हैं हम। हमने क्या करना है, हमने बनाना है a का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास 2 × 2 = 4 होता है, ठीक है। तो इस तरह है, हमारे पास a की पावर है 4, तो a के फैक्टर क्या बन रहे हैं, अगर देखा जाए तो a के फैक्टर बन जाते हैं इस तरह a4 टर्म, ठीक हो गया। तो अब मैं इसे किस तरह लिख सकती हूँ कि अगर मैं a का स्क्वायर लिख दूँ और फिर a का स्क्वायर बना दूँ, तो मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ a का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। तो ये टर्म किसके इक्वल है, ये टर्म हमारे पास आ जाती है a की पावर 4 के इक्वल। तो मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ। सेम लाइक दिस, मैं अब इसको भी इसी तरह लिख सकती हूँ b का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये तो पता चल गया कि हमने जो है 4 पावर को इस तरह तोड़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि अब हमने क्या करना है, हमने इसमें +2a² b² एंड -2a² b² ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमें ये कैसे पता चला कि हमने 2a² और b² ही ऐड करना है और यही सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखने के लिए आपने क्या करना है कि जब हमने कहा कि ये a² बन गया और b² बन गया, ठीक हो गया, a² b² बन गया है, तो हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास a² हो एंड प्लस b² हो तो परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला आप याद करें तो उसमें हम क्या करते हैं, +2a एंड b, +2a एंड b लिखा है हमने, ठीक है। a मेरे पास यहाँ पे टर्म है a का स्क्वायर एंड b टर्म है b का स्क्वायर, तो मैं इसे a और b की जगह यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरे पास बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला, ठीक हो गया। तो अगर मेरे पास ये फार्मूला बन जाता है तो मैं इससे मुझे ये पता चलता है कि मैंने 2a² और b² की टर्म को इस टर्म में ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। जब हम किसी इक्वेशन में किसी टर्म को ऐड करते हैं तो ये हम पर फ़र्ज़ हो जाता है कि हमने जो है इसी टर्म को -b करना है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर हम इसी टर्म को प्लस और माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये टर्म जो है
इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है उस पे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम ये टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। इसीलिए अगर हम एक टर्म को ऐड करते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट भी लाजमी करना है। ये मैथमेटिकल रूल है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, जब हमने इसे इस तरह ओपन कर लेना है तो हमने क्या लिखना है कि जब हमारे पास ये टर्म ओपन हो गई है तो इस टर्म को नोट करें। ये हमारे पास क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हो रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। हमने एक्सरसाइज 5.1 में यही तो सीखा है, परफेक्ट स्क्वायर को किस तरह ओपन करना है, किस तरह क्लोज करना है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है। इससे यहाँ पे मैं रूल नंबर 6 में बता रही हूँ आप डायरेक्टली कि जब इस तरह हमारे पास ओपन आ जाएगा फार्मूला तो हमने इस तरह क्लोज कर लेना है। जब हमारे पास क्लोज हो गया है तो हमारे पास ये टर्म आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या बचा है, इसके बाद मेरे पास है -2a स्क्वायर बी स्क्वायर बच के, ठीक है। इस c की जगह जो है हम लिखेंगे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और हमने यहाँ पे c लिखा है कि हमने खुद सपोज कर लिया है कि सिंस अगर ये टर्म इक्वल टू c हो तो हम जो है इस टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। ये हमारा जो है वो जनरल रूल है, इस वजह से हम इस टर्म को c लिख रहे हैं। लेकिन जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इजीली सोल्व कर लेंगे, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आएगी। अभी आगे देखें क्या किया है हमने, यहाँ पे हमने जनरल तौर पर लेट कर लिया, यहाँ पे हम इस टर्म को c कह देते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कौन सा रूल अप्लाई हुआ है ये बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप अब गौर करें कि ये मेरे पास बन रहा है ए स्क्वायर। अगर मैं इस टर्म को ए कह दूँ तो ये मेरे पास ए स्क्वायर बन रहा है, और अगर मैं इसे सी का स्क्वायर है ना, ये सी का, तो मैं सी को क्या कह दूँ, ये बी का स्क्वायर बन रहा है। तो आप रिमेंबर करें हमने जो रूल पढ़े थे 5.1 एक्सरसाइज के लिए, उसमें था कि अगर ए स्क्वायर बन रहा है और बी स्क्वायर बन रहा है, और सबसे मेन बात ये कि मिड में जो है वो नेगेटिव साइन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। हम इस रूल को अप्लाई करते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर बन रहा है, मिड में नेगेटिव साइन है, और बी स्क्वायर बन रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में और दूसरी दफ़ा नेगेटिव में। तो यही काम हमने किया है यहाँ पे कि जब हमारे पास ये टर्म बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, तो हमने क्या करना है, ये मेरे पास ए टर्म है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरह लिखना है, ठीक है। ये था हमारा रूल नंबर 6। अब इससे रिलेटेड हम करते हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। हमने इसी रूल को अप्लाई करते हुए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, और इस रूल को आप नोट डाउन कर लें और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज दिस टर्म, ठीक है। और यहाँ पे देखें हमारे पास पावर क्या आ रही है, 4। तो हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, रूल नंबर 6, ओके। यहाँ आपने क्वेश्चंस को कर लेना है नोट डाउन वीडियो पॉज करके, और नेक्स्ट हम इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन टर्म है दिस, ठीक है, और नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखना है कि इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर किस तरह बनाया हमने। सबसे पहले जब आपने देख लेना है पावर 4 है तो हमने बनाना है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर इस तरह बनाएंगे हम, ठीक है। कैसे हम इस तरह लिखेंगे कि हमने x के फैक्टर बनाए तो हमारे पास x के फैक्टर बनते हैं 4। अगर मेरे पास x के 4 फैक्टर बनते हैं और मैंने इसका बनाना है ए स्क्वायर, मतलब फार्मूले को यूज़ करते हुए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी x का एक तो ये स्क्वायर है, दूसरा x का ये स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ, a का होल स्क्वायर। तो ये टर्म किसके इक्वल आ जाती है, ये टर्म आ जाती है x की पावर 4 के इक्वल, ओके। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हमने ये x के पेयर्स जो बनाए इसमें हमने
एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 2 ही क्यों लिखा, 3 और 4 क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि हमें जो है ए स्क्वायर चाहिए था, हम रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमें एक्स का तो पता चल गया, हमने इसे किस तरह ए स्क्वायर में लिखा है। अब देखिए 64 को, 64 के आपने बनाने हैं पेयर, जिससे आपको पेयर नहीं बल्कि आपने परफेक्ट स्क्वायर देखना है 64 का, कि किस डिजिट को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आता है 64 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि 64 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 8। मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 इज़ इक्वल टू 64। हमने दो ऐसे डिजिट रिमेंबर करने हैं जो सेम हों, जैसे कि यहाँ पे 8 और 8 दोनों सेम है और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आए 64। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे है 8 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 64, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 8 का स्क्वायर। जब मेरे पास 8 मल्टीप्लाई 8 64 आता है, तो आप देखें जब हमारे पास बेस सेम होती है तो हम मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में हमारे पास पावर ऐड होती है, तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। तो क्या मैं यहाँ पे अब लिख सकती हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अब हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि जब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पावर 4 में आ जाती है तो हमने किस तरह लिखना है। सबसे पहले हमारा ये काम है कि हम उसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में लिखें। ठीक है, ये लिखने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि ये मेरे पास ए स्क्वायर आ गया और ये मेरे पास है बी स्क्वायर। अब मैंने ये देखना है कि मुझे ये कैसे पता चलता है कि मैंने इस टर्म को ही प्लस और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये देखने के लिए हमने परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला को यूज़ करना है कि अगर मेरे पास ए स्क्वायर ये है और बी स्क्वायर ये है तो मैं इसे लिखूँगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला कि ये मेरे पास है ए स्क्वायर, ये मेरे पास है बी स्क्वायर। ठीक हो गया, तो प्लस 2 ए में क्या आएगा, ए की टर्म ये है, ए की टर्म मेरे पास ये टर्म है, तो मैं ए की जगह लिखूँगी स्क्वायर। ठीक है, और बी की जगह जो है वो मेरे पास 8 है, तो ये मेरे पास 8 आ गया बी की टर्म में। तो ऐसे लिखने से मुझे ये पता चलता है कि मैंने जो है स्टेप 2 में किस टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब मुझे ये पता चल गया है कि मैंने 2a और b इस टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ओके, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखें ये मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी में मैंने अब क्या टर्म ऐड की है, 2ab, और इसी टर्म को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है 2ab को, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना है। रीज़न ये है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट जो मैंने टर्म किया वो सेम है और साइन जो है वो ऑपोजिट है, तो ये अगर कटिंग हो जाए तो मेरे पास दोबारा गिवन टर्म बन जाती है। ठीक है, तो इस गिवन टर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा करने से। ये हमारा मैथमेटिकल रूल है जो हमने अप्लाई किया है। उसके बाद हमारा जो स्टेप है 3, उसको देखें कि मेरा जो स्टेप नंबर 1 था वो भी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टेप नंबर 2 मेरा हो गया कि मैंने किस टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैंने ये नोट करना है कि मेरे पास जो ये टर्म है ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर की बन रही है। मतलब ये कि मेरे पास ये फार्मूला जो है ना, ये फार्मूला इसकी ये टर्म बन गई है। ठीक हो गया, मेरे पास इसकी लेफ़्ट साइड बन गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखिए अगर ए स्क्वायर हो बी स्क्वायर हो, ए और बी की जगह कोई भी टर्म आ सकती है, और प्लस 2ab हो तो मैं इसे कंप्लीट स्क्वायर में लिख सकती हूँ कि मैं इसे a प्लस बी की होल पावर में लिख सकती हूँ। ठीक हो गया, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला मैं जो स्टेप नंबर 3 करूँगी उसमें क्या करूँगी कि a और b दोनों का होल स्क्वायर बना दूँगी। यहाँ पे मेरे पास a जो है वो x स्क्वायर है और जो b टर्म है a इज़ इक्वल एंड b इज़ इक्वल 8। ठीक हो गया, ये स्टेप करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म बचती है वो ये है। ठीक है, ये टर्म वैसे ही हमने साथ लिख दी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट
हमने इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 2 16, 16x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास ये जो टर्म बनी ए स्क्वायर की माइनस और यहाँ पे बन गया 16 स्क्वायर। तो रूल नंबर 6 को रिमेंबर करें, उसमें हमने क्या किया था, हमने इस टर्म को सी कहा था। क्यों कहा था कि इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक न्यू टर्म आ जाती है, इसलिए वहाँ पे हमने इस टर्म को सी कहा था। अब नेक्स्ट देखें कि अगर मेरे पास यहाँ पे देखें ए स्क्वायर बन रहा है और मिड में नेगेटिव साइन है और यहाँ पे 16 का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर देखें तो 4 × 4 = 16। तो क्या मैं 16 को 4 स्क्वायर में लिख सकती हूँ? यस, बिल्कुल। तो यही किया है मैंने, 16 को 4 स्क्वायर में लिख दिया और x का ऑलरेडी स्क्वायर था, x का भी होल स्क्वायर आ गया साथ, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास अब टर्म बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गई है। और जब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म आ जाती है तो हम उसे किस तरह लिखते हैं? नेक्स्ट देखें, यूजिंग दिस फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए मैंने क्या कहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो यहाँ पे ये टर्म मेरे पास ए है और जो 4x है ये टर्म मेरे पास b है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये a माइनस बी और यही a टर्म और ये मेरे पास है b, a प्लस बी, ठीक है। उसके बाद सिर्फ इसे रीअरेंज कर दिया है लिखने के बाद, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखने के बाद मैंने इसे रीअरेंज कर दिया है कि 4x को पहले लिखा है, फिर मैंने कांस्टेंट को लिखा है। क्यों लिखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सीक्वेंस ही यही है कि पहले स्क्वायर में लिखो, फिर x में लिखो, फिर कांस्टेंट। इस वजह से इसे रीअरेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कहूँगी। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।